नमस्कार, मैं जीवन ज्योति मिश्रा आपको द कलिंग टॉक शो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आरएसएस के बारे में। 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन आरएसएस को 100 वर्ष पूरा हुआ। आरएसएस भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक संगठन है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आरएसएस के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार किए थे। संघ जब स्टार्ट हुआ था, प्रारंभिक प्रोत्साहन हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र परीक्षण प्रदान करता था। संघ भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्श को बढ़ावा देता है और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोपियन अधिकार विंग समूह से प्रारंभिक प्रेरणा मिली। संघ को धीरे धीरे आरएसएस एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन में उभरा। कई संगठनों को जन्म दिया जिसने कई विचारधारा दानों और क्लब का अपनी वैचारिक मान्यता को फैलाने के लिए स्थापित किया। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। सबसे पहले 50 साल बाद 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय संघ के साथ जनसंघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। इमरजेंसी हटने के बाद जनसंघ के विलय जनता पार्टी में हुआ और मोरारजी देसाई केंद्र में प्रधानमंत्री में मिलीजुली सरकार बनी। 1975 के बाद संघ के राजनीतिक महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसी परिणति में बीजेपी जैसे राजनीतिक दल के रूप में हुई, जिसे आमतौर पर संघ की पॉलिटिकल विंग माना जाता है। आरएसएस ने विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर 2025 को 100 वर्ष पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया। इतिहास में पहली बार सिक्के पर भारत माता की छवि अंकित है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 अक्टूबर 2025 को आरएसएस विजयदशमी उत्सव में मुख्य अतिथि थे, जो संघ के शताब्दी समारोह का प्रतीक थे। यह कार्यक्रम नागपुर के रेशमबाग मैदान में आयोजन किया गया था, जिससे आरएसएस ने संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को प्रशंसा करते हुए कहे कि दोनों व्यक्तित्व ने उनके जीवन के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सरसंघ चालक का स्थान होता है, जो पूरे संघ के दिशा निर्देशन करते हैं। सरसंघ चालक की नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है। प्रत्येक सरसंघ चालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं। वर्तमान संघ के संचालक श्री मोहन भागवत है। संघ के ज्यादातर कार्य शाखा के माध्यम से होता है। वर्तमान पूरे भारत में संघ की लगभग 55,000 से ज्यादा शाखा देश भर है। शाखा ही संघ के बुनियाद है, जिसके ऊपर आज यहाँ इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा हुआ है। शाखा ही सामान्य गतिविधियों में खेल, योग, वंदना और भारत एवं विश्व के सांस्कृतिक घटना पर बौद्धिक चर्चा और परिचर्चा शामिल है। शाखा की रचनात्मक व्यवस्था इस प्रकार है: केंद्र, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला, तहसील, नगर, खंड, मंडल, ग्राम। शाखा किसी मैदान या खुली जगह पर 1 घंटा की लगती है। शाखा में व्यायाम, खेल, सूर्य नमस्कार, परेड, गीत और प्रार्थना होती है। शाखा प्रतिदिन 1 घंटे ही लगता है।
पूरे भारतवर्ष में लगभग 55 से ज़्यादा शाखा लगती है। विश्व के अन्य देशों में भी शाखा का कार्य चलता है, पर यही आरएसएस के नाम से नहीं चलता। कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक संघ, कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से माध्यम से चलता है। अनेकों संगठन है जो आरएसएस से प्रेरित है। अधिकांश मामले में ये संगठन के शुरुआत वर्षों में इनके प्रारंभ और प्रबंधन हेतु प्रचारकों को नियुक्ति किया जाता है। संघ दुनिया के लगभग 80 से ज़्यादा देशों में कार्यरत है। संघ के लगभग 50 से ज़्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और लगभग 200 से अधिक संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख संगठन हैं जो संघ की विचारधारा का आधार मानकर राष्ट्र और समाज के बीच में सक्रिय है, जिनमें कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनैतिक युवा वर्गों के बीच में कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, विदेश में, अन्य कई क्षेत्रों में संघ परिवार के संगठनों सक्रिय रहते हैं। संबंधित संगठनों में कुछ प्रमुख संगठन है। ये बीजेपी, सहक, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारतीय हिंदू परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती, भारतीय विचार केंद्र, विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू जागरण मंच, विवेकानंद केंद्र। संघ के एक शिक्षा वर्ग होता है। ये वर्ग बौद्धिक और सामरिक रूप से स्वयंसेवक को संघ की जानकारी तो देती है, साथ साथ समाज, राष्ट्र और धर्म की शिक्षा भी देती है। हिंदू धर्म से सामाजिक समानता के लिए दलितों व पिछड़े वर्ग को मंदिर में पुजारी पद के प्रशिक्षण को पक्ष लिया है। उनके अनुसार सामाजिक वर्गीकरण का हिंदू मूल्यों का हनन का कारण है। महात्मा गांधी 1934 में आरएसएस के शिविर के यात्रा के दौरान वहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और जाना एक साथ रह रहे हैं तथा एक साथ भोजन भी कर रहे हैं। संघ की उपस्थिति भारतीय समाज के हर क्षेत्र में महसूस की जाती है, जिसकी शुरुआत 1925 से होती है। तौर पर 1962 में भारत चीन के युद्ध में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघ की भूमिका से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने संघ को 1963 के गणतंत्र दिवस की पैरेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। केवल 2 दिनों की पूर्व सूचना से 3000 से ज़्यादा स्वयंसेवक वहां उपस्थित हो गए। दादरा नगर हवेली और गोवा की भारत बेड़ा में संघ का निर्णायक भूमिका रही। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्ति कराना गया। 28 जुलाई को नरौली और फिरपरिया मुक्त कराया गया और राजधानी सिलाबस मुक्त कराई गई। संघ के स्वयंसेवक ने 2 अगस्त 1954 को सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया। पूरा दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से भारत सरकार को सौंप दिया। 25 जून 1975 को भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान व्यवस्था, राजनीतिक तथा सामाजिक मर्यादा को लांघकर मात्र अपना राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता बचाने के देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। उस समय इंदिरा गांधी की अधिनायकवाद नीतियों
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और सामाजिक अव्यवस्था की विरोध सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति आंदोलन चल रहा था। आरएसएस जनसंघ तथा एबीवीपी के पुराना समर्थन मिल जाने से यह आंदोलन एक शक्तिशाली संगठित देशव्यापी आंदोलन बन गया। इसी संभावित प्रतिकारों ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। इसी आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाली स्वयंसेवक संख्या 1.5 लाख से ज्यादा थी। अंत में देश में हो रहे प्रचंड विरोध एवं विश्व स्तरीय दबाव के कारण आम चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगता है। कुछ आरोप के बारे में बात करने वाला हूँ। महात्मा गांधी 1947 के संघ के पूर्व सदस्य नाथुराम गोडसे उनकी हत्या कर दी। गोडसे संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक भूतपूर्व स्वयंसेवक थे। बाद में एक जांच समिति का रिपोर्ट आ जाने के बाद संघ को इसी आरोप से बरी किया गया। संघ को आलोचकों द्वारा राइट विंग संगठन बताया गया है। आरंभ में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा ध्वज अपनाने का पक्षधर है। जो निजी प्रकाशन है उसमें सुरुचि प्रकाशन, भारतीय विचार साधना, ज्ञान गंगा प्रकाशन, अर्चना प्रकाशन, साधना पुस्तक प्रकाशन, स्वातिश्री प्रकाशन, जागृति प्रकाशन, सूर्य भारती प्रकाशन अन्यतम है। मैं इसी नोट में आज का वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।